मानव के जन्म से लेकर आज तक कई सारी सभ्यताएं बनी है। इतिहास में ऐसी कई उन्नत सभ्यताएं भी हुई जिसने मानव इतिहास को बदल कर ही रख दिया था। ये सभ्यताएं बहुत प्रगतिशील और समय से आगे थी, पर अफसोस आज इन सभ्यताओं के सिर्फ अवशेष मात्र रह गए हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 प्राचीन सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं जो कि समय की मार के चलते लुप्त हो चुकी है, और यह उन चुनिंदा सभ्यताओं में से एक है जिसने मानव को अच्छे जीवन जीने के लिए आधार प्रदान किया और मानव जीवन को उन्नत बनाया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यू थे, इसीलिए प्रॉब्लम्स आई हुई थी, तो वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिल पाया। इसके लिए दिल से सॉरी। पर अब से हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और यह चैनल रेगुलर हो जाएगा। नंबर 5, द इंकान सिविलाइजेशन। 1438 से लेकर 1532 वर्ष तक चलने वाली इनका सभ्यता काफी विकसित और बड़ी सभ्यता में से एक हुआ करती थी। यह सभ्यता पूर्व कोलंबियन और दक्षिण अमेरिका से लेकर इक्वाडोर और चिली तक फैली हुई थी। यह एक युद्ध प्रिय सभ्यता होने के कारण इसका विकास बहुत जल्दी हुआ। यह अपने से छोटे कबीले पर युद्ध करके उसे अपने अंदर जोड़ लेते थे। यह सभ्यता अपने समय से काफी आगे हुआ करती थी। इनका सभ्यता के लोगों ने माचू पिचू जैसे शहर को विकसाया। इनका लोग इंजीनियरिंग के मामले में और नेटवर्क सिस्टम के मामले में तथा संदेश वाहन में पारंगत हुआ करते थे। इनका के लोग सूर्य देव की पूजा करते थे और इन्हें प्रसन्न करने के लिए नर बलि दिया करते थे। इवन इनका का अर्थ ही होता है सूर्य की संतान, और यह कम्युनिकेशन के लिए केचुआ भाषा का उपयोग करते थे। यह लोग अपनी जीविकाएं पूरी करने के लिए खेती पर आधारित हुआ करते थे। यह तरह तरह की खेती किया करते थे। आज के समय में चीन में जो पहाड़ी विस्तार में स्टेप वाइज खेती होती है, उन्हें ये लोग उस समय में किया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस अद्भुत सभ्यता के ऊपर स्पेनिश आक्रमण हुए थे और इन्हीं कारण से ये सभ्यता लुप्त हो गई। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि स्पेनिश लोगों के कारण यहाँ पर चेचक नाम की बीमारी फैल गई थी और इसी के चलते ये सभ्यता खत्म हो गई। नंबर 4, द एस्टेक सिविलाइजेशन। एस्टेक सभ्यता कहाँ से आई थी, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, परंतु पूर्व कोलंबियाई मेक्सिको के दक्षिण मध्य क्षेत्र में से ये विकसित हुई थी। ये प्राचीन सभ्यता 1325 एडी से लेकर 1521 एडी तक चली थी। टेनोस्टिट्लान नाम के शहर को इस सभ्यता ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था, जो आज भी मेक्सिको के एक आधार के रूप में जाना जाता है। एस्टेक के लोगों कृषि कला, वास्तुकला, राजनीति, चिकित्सा और सैन्य में पारंगत थे। उन्हें युद्ध नीति आती थी और यह नाहुतल भाषा बोला करते थे। इस सभ्यता ने वहां पर पिरामिडों का निर्माण किया। ये लोग कई देवी देवताओं को पूजा करते थे और इन्हें खुश करने के लिए नर बलि दिया करते थे। इस सभ्यता का मानना था कि देवता इंसानों का खून पीते हैं और अलग अलग भगवान को अलग अलग तरीके से नर बलि अर्पित की जाती थी। सन 1519 में स्पेनिश के आक्रमण के कारण यह सभ्यता लुप्त हो गई। इसके कई साल बाद इसके अवशेष पाए गए और इसके आधार पर हमें इस सभ्यता के बारे में पता चल सका। नंबर 3, द रोमन सिविलाइजेशन। 753 ईसा पूर्व इटली की तिब्बर नदी के किनारे एक छोटे से गांव से शुरू हुई रोमन सभ्यता अपने आप में एक एडवांस सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता अपनी युद्ध नीति और व्यापार नीति के कारण उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया महाद्वीपीय यूरोप, ब्रिटेन और भूमध्य द्वीपों पर फैली हुई थी। एक समय पर दुनिया की आबादी के 5वें हिस्से पर रोमन शासन हुआ करता था। यह सभ्यता अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी। रोमनों ने कोलोसियम और पेंथियम जैसे आधुनिक पर्यटक भवन बनाए। रोमन सभ्यता अपने समय से काफी आगे हुआ करती थी, पर इसका अंत भी काफी भयानक था। कहा जाता है रोमनों ने काफी मात्रा में यहूदियों की हत्याएं करी थी। इसके बाद इसके ऊपर प्राकृतिक विपदाएं आने लगी। रोम में महामारी फैल गई थी और प्राकृतिक विपदा के कारण यह सभ्यता लुप्त हो गई। आज सिर्फ इस सभ्यता के अवशेष मात्र बचे हैं। नंबर 2, द पर्शियन सिविलाइजेशन। 550 ईसा पूर्व से लेकर 331 ईसा पूर्व तक चलने वाली यह सभ्यता अपने समय में रॉयल रोड के लिए जानी जाती थी। अनेकों राजाओं ने मिलकर पर्शियन सिविलाइजेशन को बनाया। उसकी भूमि में आधुनिक मिस्र, ईरान, तुर्की, उत्तरी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अंदर के क्षेत्र शामिल थे। उन्होंने पारसी धर्म का अभ्यास किया, जो आज भी प्रचलित सबसे पुराने धर्मों में से एक है, और वह सूर्य की पूजा करते थे। यह सभ्यता अगर कोई युद्ध जीत जाए तो सामने वाले को मारने के बजाय सम्मानजनक व्यवहार करती थी।
2014 में आई मूवी 300 में जो जेरेक्स नाम का कैरेक्टर है वह एक पर्शियन किंग डेरियस से इंस्पायर है। दरअसल डेरियस ने अपने समय में 2400 किलोमीटर लंबी रॉयल रोड बनाई थी जो एजियन सागर से ईरान को जोड़ती थी। रॉयल रोड ने एक एक्सप्रेस मेल सेवा के साथ साथ एक विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करी थी, पर आगे चलकर यही रोड पर्शियन के विनाश का कारण बनी। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसी रोड पर चलते पर्शियन को खत्म कर दिया था और ऐसे ये सभ्यता का अंत हो गया। नंबर 1, द एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और अविस्मरणीय संस्कृति में से एक ये सभ्यता अपने समय में काफी आगे हुआ करती। आज भी हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। इजियन सागर में स्थित क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी मानी जाती है। इसे इजियन सभ्यता भी कहा जाता है। स्पार्टा और एथेंस ये दो मुख्य शहर हुआ करते थे, जिसमें से एथेंस के लोग शांति प्रिय और कृषि पर निर्भर रहते थे, जबकि स्पार्टा में रहने वाले लोग युद्ध प्रिय हुआ करते थे। वह लोग प्राकृतिक भगवान में मानने वाले थे, जैसे कि जियस जो कि स्वर्ग के देवता थे, पोसाइडन जो कि पानी के देवता थे। यह सभ्यता इटली, सिसिली, नॉर्थ अफ्रीका और फ्रांस में फैली हुई थी। 700 ईसा पूर्व में ग्रीस पूरे जोरों शोरों पर था और तब इस सभ्यता ने विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्य की अवधारणाओं और सिद्धांतों में महारत हासिल की थी और ये सभ्यता अपने लोकतंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करती थी, जिसकी कॉपी आज भी कई देश करते हैं। इसके अलावा प्राचीन ग्रीस ने हमें काफी कुछ ज्ञान दिया है। वैसे तो ग्रीस के इतिहास में कई महान हस्तियां हुई हैं, जिसमें से प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस और आर्किमिडीज ग्रीस के ही थे। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे फिलोसोफर, होमर जो कि महान पोएट थे वह भी ग्रीस के ही थे, और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि एक महान विश्व विजेता था वह भी ग्रीस का ही था। आज ये सभ्यता सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई है और इसके अवशेष आज भी मिल जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ 5 ही सिविलाइजेशन का वर्णन किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को आप मिस न करें। थैंक यू।